क्या आप गलत एक्सरसाइज करके अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? मैंने अक्सर लोगों को देखा जो नए लड़के जिम ज्वाइन करते हैं, वो दूसरों को देख के कई साल जो जिम कर चुके हैं उनकी एक्सरसाइज को फॉलो करने लगते हैं, कई तरह के वेरिएशन एक्सरसाइज को ट्राई करने लगते हैं, जो कि मैं भी करता था। मैंने 4 साल पहले जब जिम स्टार्ट किया था तब मैं ऐसा दिखता था और मेरा वेट था 42 kg और आज मेरा वेट 60 kg के आसपास है, जबकि मैंने बीच में 1-1.5 साल जिम छोड़ा भी है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो नए लड़के जिम ज्वाइन कर रहे हैं उनको एक अच्छी गाइडेंस दे सकूं। अगर मेरी ये वीडियो 1 या 2 लोग भी देखेंगे तब भी मुझे खुशी मिलेगी कि वो मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं। वो दूसरों को देखकर जो सालों से जिम कर रहे हैं उनको कॉपी करके कई वेरिएशन की एक्सरसाइज लगाने लगते हैं और अपनी एनर्जी और टाइम खराब करने लगते हैं। और ये कई तरह की वेरिएशन एक्सरसाइज लगा के उनकी मसल ग्रोथ तो होती नहीं है, ऊपर से उनको इंजरीज जरूर हो जाती है। तो अगर आप अपनी मसल ग्रो करना चाहते हैं, आज इस वीडियो में आपको मैं हर मसल की 3 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो साइंटिफिकली प्रूवन है और आपके मसल ग्रोथ में सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले अपनी चेस्ट की वर्कआउट से, जो कि हमारी फेवरेट भी है। चेस्ट के लिए आपको 50 तरह की फ्लाइज करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में बिगिनर्स के लिए बस ये 3 एक्सरसाइजेस काफी रहेंगी। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी इंक्लाइन डंबल प्रेस। इसमें आप बेंच को 45 डिग्री पे सेट करके जितना वेट आपसे लग जाता है उतना वेट उठा के फुल रेंज ऑफ मोशन में आपको डंबल प्रेस करना है, क्योंकि खासकर चेस्ट में यही दिक्कत आती है कि हमारा अपर चेस्ट हमेशा से कमजोर रह जाता है। तो इस एक्सरसाइज से हमारा फायदा ये होगा, फुल रेंज ऑफ मोशन आएगा और जितना ज्यादा आप स्ट्रेच करेंगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा, जिससे आपका अपर चेस्ट हैवी और ब्रॉड लगेगा। फिर चेस्ट में हमारी दूसरी एक्सरसाइज आ जाती है बारबल बेंच प्रेस। इस एक्सरसाइज को चेस्ट की किंग एक्सरसाइज भी बोला जाता है, जो कि फ्लैट बेंच पे बारबल के साथ किया जाता है। तो आपको अपने हिसाब से प्लेट लगा लेना है, फिर आपको फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ में बहुत ही प्यार से बेंच प्रेस करनी है। ये ओवरऑल चेस्ट मास और स्ट्रेंथ गेन करने की इससे अच्छी कोई एक्सरसाइज आपको नहीं मिलेगी। बस एक बात याद रखिएगा, हैवी उठाने के चक्कर में अपनी फॉर्म मत खराब कर लेना। फिर चेस्ट में हमारी तीसरी एक्सरसाइज आ जाएगी केबल क्रॉस ओवर। इस एक्सरसाइज के लिए अगर आपके जिम में केबल मशीन हो या फिर ये जिसपे मैं कर रहा हूँ इस तरह की मशीन हो, इस पे आप लगा के फ्लाई की तरह कर सकते हैं। और अगर केबल मशीन खाली नहीं है तो आप डेक फ्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक्सरसाइजेस में जब आप अंदर की तरफ आते हो तो आपके चेस्ट को एक्सट्रीम स्क्वीज मिलता है, जो कि चेस्ट को प्रॉपर शेप और इनर लाइन देता है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो इसमें पुशअप भी ऐड कर लीजिएगा, जो आप स्टार्टिंग या फिर एंड में लगा सकते हैं। अब चेस्ट के बाद हम बात करते हैं बैक की। अगर पीछे से आपको वी शेप दिखाना है तो ये 3 एक्सरसाइजेस आपके शेड्यूल में होनी ही चाहिए। पहली है लैट पुल डाउन। अगर आपसे एक भी पुलअप नहीं होती है तो आप डायरेक्ट लैट पुल डाउन से स्टार्ट कर सकते हैं, वरना अगर पुलअप हो जाते हैं तो पहले आप पुलअप लगाइए, उसके बाद लैट पुल डाउन लगाइए, क्योंकि ये आपके लैट्स को टारगेट करते हैं और आपके बैक को वी शेप देने में मदद करती है, जिससे आपकी बैक वाइड और चौड़ी दिखती है। फिर बैक में दूसरी एक्सरसाइज हमारी आ जाएगी बार्बल रोइंग। ये एक्सरसाइज आपकी बैक की थिकनेस और डेंसिटी बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इससे आपकी बैक बहुत ही ज्यादा हैवी लगेगी और आप बहुत ही ज्यादा ब्रॉड दिखोगे पीछे से। बैक के लिए तीसरी एक्सरसाइज हमारी आ जाएगी सीटेड केबल रोइंग। इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि आपका पोस्चर जरूर लॉक होना चाहिए, जिससे आपकी केबल की वजह से मसल पे कांस्टेंट टेंशन बनी रहेगी और मिड बैक को टारगेट करेगी ये। फिर हम आ जाते हैं शोल्डर पे। एक शोल्डर है जिसकी वजह से आपके ऊपर टी शर्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब ब्रॉड शोल्डर यानी चौड़े कंधे, इसी से आपके कपड़ों में ज्यादातर रिज बनते हैं, आपका लुक अच्छा होता है। शोल्डर्स के 3 पार्ट होते हैं, जो हम ये 3 एक्सरसाइजेस करेंगे, इससे हमारे तीनों पार्ट ट्रेन हो जाएंगे। पहला है ओवरहेड डंबल प्रेस। ये आपके एंटीरियर लेग और पूरे ओवरऑल कंधे के लिए स्ट्रेंथ के लिए प्राइमरी कंपाउंड मूवमेंट है ये। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप मिलिट्री प्रेस भी कर सकते हैं। शोल्डर के लिए दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे डंबल लेटरल रेजेस। इस एक्सरसाइज को आप बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ये आपके शोल्डर को साइड से 3D लुक देता है और आपके साइड डेल्ट को ट्रेन करता है। फिर शोल्डर में हमारी तीसरी एक्सरसाइज आ जाएगी रिवर्स बैक डेक फ्लाई या फिर फेस पुल। लोग हमेशा इस एक्सरसाइज को अवॉइड करते हैं और सिर्फ अपने शोल्डर के इनर पोर्शन को ही ट्रेन करते हैं, लेकिन ये भी बहुत ही जरूरी एक्सरसाइज है। ये आपके रियल डेल्ट को टारगेट करेगी और आपके शोल्डर को पूरा गोल शेप देती है। और इसके बाद आप चौथी एक्सरसाइज इसमें कर सकते हैं श्रग, जिससे आपके कॉलर बनते हैं। तो हम इन तीनों एक्सरसाइज के बाद आ जाते हैं लेग पे, जो कि सबसे ज्यादा स्किप किया जाने वाला पार्ट है हमारी बॉडी का। एक बात हमेशा याद रखना कि चिकन लेग के साथ में हैवी बॉडी कभी अच्छी नहीं लगेगी आपकी। तो लेग की एक्सरसाइज कभी भी स्किप मत करना जो बिगिनर लोग हैं। तो लेग में सबसे पहले हम लगाएंगे नॉर्मल स्क्वाट या फिर बारबल स्क्वाट। इस एक्सरसाइज का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपकी लोअर बॉडी और कोर को एक साथ स्ट्रॉन्ग बनाती है और बॉडी में नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करती है। फिर दूसरी एक्सरसाइज हमारी आ जाएगी लेग प्रेस, जिसमें हमारे ग्लूट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं और पूरी थाई मसल को ग्लूट्स को ये टारगेट करती है। तीसरी एक्सरसाइज आ जाएगी हमारी लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल्स।
इन दोनों को एक में ही ऐड कर लीजिएगा और दोनों को एक साथ करिएगा। इस एक्सरसाइज से आपके थाइस में कट्स और अलग अलग मसल सेपरेशन ज्यादा अच्छे से दिखेंगी। तो चलिए अब हम इन एक्सरसाइजेस के बाद अब बात करते हैं आर्म्स की, क्योंकि आर्म्स का क्रेज सबसे ज्यादा रहता है लोगों के बीच में। लोगों को बाइसेप दिखाने हैं, ट्राइसेप दिखाने हैं, अपने फोरआर्म दिखाने हैं। तो आर्म्स में हम पहले बात करेंगे ट्राइसेप की, जो कि हमारी बड़ी मसल है आर्म्स की। तो ट्राइसेप के लिए हम सबसे पहली एक्सरसाइज लगाएंगे बेंच प्रेस। ये एक्सरसाइज ट्राइसेप में हैवी मास बिल्ड करने के लिए बेस्ट कंपाउंड लिफ्टिंग एक्सरसाइज है ये। फिर ट्राइसेप के लिए हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे ओवरहेड केबल ट्राइसेप एक्सटेंशन। ट्राइसेप का जो लॉन्ग हेड होता है, जो आर्म को बड़ा दिखाता है, उसको स्ट्रेच करने के लिए ये एक्सरसाइज साइंटिफिकली सबसे ज्यादा बेस्ट है। फिर थर्ड एक्सरसाइज हम लगाएंगे ट्राइसेप पुश डाउन केबल। इस एक्सरसाइज से हमारा लेटरल हेड टारगेट होगा और ट्राइसेप में बहुत ही अच्छा पंप आएगा। इस एक्सरसाइज को हमेशा लास्ट में लगाना है, क्योंकि ये परफेक्ट एंडिंग है ट्राइसेप के लिए। अब हम आ जाते हैं बाइसेप पे। बाइसेप के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी बारबल कर्ल। आपकी बाइसेप का साइज और मास इसी एक्सरसाइज से बढ़ेगा। फिर ये लगाने के बाद हम सेकंड एक्सरसाइज लगाएंगे बाइसेप में इंक्लाइन डंबल कर्ल। ये एक्सरसाइज आपके बाइसेप को पीक अच्छा करने के लिए और लॉन्ग हेड को स्ट्रेच अच्छे से करने के लिए किया जाता है। फिर थर्ड एक्सरसाइज हम लगाएंगे हैमर कर्ल। ये आपके ब्रेसलेस और फोरआर्म को टारगेट करती है, जिससे आपका बाइसेप साइड से देखने पे चौड़ा और मोटा दिखता है। तो दोस्तों ये थी हमारी हर मसल की 3 एक्सरसाइजेस, जो आपके मसल ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगी। तो आप 50 तरह के वेरिएशन एक्सरसाइजेस में मत भागो, पहले माइंड कनेक्शन बनाओ, उसके बाद नई एक्सरसाइजेस ट्राई करो। क्योंकि मुझे लगभग 3-4 साल हो गए हैं जिम करते हुए, और मैं जिम करने से पहले ऐसा दिखता था और अब मैं ऐसा दिखता हूँ। तो अगर आप बिगनर हो तो पहले एक्सरसाइज सीखिए, उनसे माइंड कनेक्शन बनाइए, फिर उसके बाद नई एक्सरसाइजेस ट्राई करिए। और एक आखिरी और सबसे जरूरी बात हमेशा याद रखना, ये एक्सरसाइजेस तभी काम करेंगे जब आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड को फॉलो करेंगे। मतलब हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते बाद अपना वेट जरूर बढ़ाइए। जितना आप पिछले बार लगा रहे थे उससे 5 किलो ज्यादा ही लगाइए हमेशा। और हमेशा अच्छी हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। शॉर्टकट के चक्कर में फॉर्म मत खराब करो एक्सरसाइज की, ना कभी जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में कुछ गलत चीजें लो। बॉडी बिल्डिंग एक लाइफ स्टाइल है और एक लंबी रेस है। तो शॉर्टकट के चक्कर में अगर आपकी बॉडी बनी लेकिन हेल्थ ही आपकी ना रही, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो फिट रहिए, हेल्दी रहिए और बॉडी बनाते रहिए ऐसे ही। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।